हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ। मैंने इसका 1 पार्ट अपलोड कर दिया है। ये मैं सेकंड पार्ट में और ईयर्स के पेपर सॉल्व कराऊंगी। इससे पहले मुझे कुछ आपसे कहना है। आज आप सभी को पता होगा कि पॉलिनोमियल से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मेरी वीडियो टिल एंड तक देखते हैं तो इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और आप उन्हें इजी वे में सॉल्व भी कर सकते हैं। आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये 2016 का जो पेपर था उसका हम 15 क्वेश्चन कर रहे थे। उसका ए पार्ट हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब इसका हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। उसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें लिखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² - 2x - 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। हुज जीरोज आर कितना दिया है 2x - 1 एंड 2 अल्फा -1 एंड 2 बीटा -1। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैंने थोड़ा पहले से राइट डाउन करके रखा हुआ है कि गिवन इक्वेशन हम पॉलिनोमियल हमारा क्या है px = x² - 2x - 1। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। पॉलिनोमियल 1 नाम दे देते हैं इसको। और हमें गिवन क्या है अल्फा एंड बीटा इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ 1 हमें गिवन है। ओके, क्या है हमें अल्फा एंड बीटा इसके पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, ऑन कंपेयरिंग हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं ये हमारा ये 2 हमारा क्या हो जाता है सम ऑफ जीरोस और -1 हमारा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आ गया सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया है 2 और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा गिवन हमारा क्या आ गया है -1। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसमें हमें क्या अभी तक तो हमने जो गिवन पॉलिनोमियल था उसका हमने प्रोडक्ट और सम निकाली है। अब हमें एक एक अनदर क्या पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करनी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है इसकी फॉर्म। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन दिया है, गिवन है हमारे पास इसका गिवन है हमें जीरोस ऑफ अनदर पॉलिनोमियल। ये वाली अनदर पॉलिनोमियल क्या दिए हमें ये 2 दिए हैं अल्फा, ये एक हमें दिया है 2 अल्फा -1 और दूसरा हमें दिया है 2 बीटा -1। ये 2 दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इनका सम निकालेंगे। हम इनका क्या करेंगे सम फाइंड आउट करेंगे। तो इनका सम देखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस अनदर इस वाले के लिए अनदर पॉलिनोमियल के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्या दिया इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा -1 और ये दिया है हमारा 2 बीटा -1 इन दोनों का सम। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे 2 अल्फा -1 और ये प्लस ही तो हो जाएगा। हमें इनका सम निकालना है +2 बीटा -1।
तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे प्लस का, ये क्या हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो लेकिन साइन माइनस का क्या आ जाएगा -1। एक्चुअली ये आ जाएगा हमारा, हम इसमें से ये 1 1 2 हो जाएगा, तो हम इसको ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा -2। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा -1, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा -1। और हमें पता है इन दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा हमें फर्स्ट के लिए क्या गिवन था, ये दिया हुआ था इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारी क्या दी है 2, ये हम पुट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 कॉमन जो लिया है ब्रैकेट में, इन दोनों की जगह हम 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 2, 2 -1, तो ये क्या है 2, और ये 2 में से 1 गया तो 1 मल्टीप्लाई में, तो ये 2 आ जाएगा। तो हमारा सम क्या आ गया है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया हमारा, सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया 2। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट देखते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ फॉर अनादर, अनादर ना अनादर पॉलिनॉमियल क्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों का, ये जो दिख रहा है ना ऊपर ये हमारे ज़ीरोज़, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 2 अल्फ़ा -1 और 2 बीटा -1 का को मल्टीप्लाई में। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका इन दोनों में हो जाएगा मल्टीप्लाई ना, तो क्या है 2 अल्फ़ा 2 बीटा, फिर इसका इसमें हो गया -2 अल्फ़ा। अब ये -1 का इसमें होगा पहले 2 बीटा में, तो क्या हो जाएगा -2 बीटा, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो आ गया हमारा, अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा हमारा इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे और माइनस भी, तो ये माइनस हो गया, तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस ये 1। अब हमें पता है हमारी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वाली वैल्यू देखो हमारी ये दी हुई है, ये वाली वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा 2 दी है, और ये हमारी प्रोडक्ट हमारा क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा बीटा, ये हमारा अल्फ़ा बीटा ये दिया हुआ है, ये क्या दिया है -1। तो हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा बीटा की हमारी वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फ़ा बीटा की -1 और 2 एज इट इज़, और अल्फ़ा प्लस बीटा की दी है 2, तो ये इंटू 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4, और ये माइनस, ये भी माइनस का 2 2 ज़ा 4, और ये +1, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, -4 4 8 और +1, इसमें से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा +8 में से -1 जाएगा तो हमारा हो जाएगा -7। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा फॉर अनादर पॉलिनॉमियल। तो अब हम इससे पॉलिनॉमियल फॉर्म कर देंगे। तो पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अब हम फाइंड करेंगे द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होता है x² माइनस सम ऑफ, क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये अनादर के लिए हमारा है ना, ये तो आपको पता ही है, रिक्वायर्ड के लिए तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और x प्लस प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए ये x² तो x² ही रहेगा। ओके, अब माइनस का साइन माइनस, और सम हमारे पास क्या दिया है, यहाँ देखो गिवन दिया है सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा 2 दिया है, इसका जो आया है हमारा, तो यहाँ सम की जगह 2 लिख देंगे, ये x है, प्लस प्रोडक्ट हमारा क्या आया -7, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा x² - 2x माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -7। तो ये हमारा
रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके, इसका थर्ड पार्ट जो है वो ये देखिए, इसका थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन है ना, एक इस क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा माइनस 1। अब ये बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है, बस वैल्यूज़ चेंज हो गई या पॉलिनोमियल्स की फॉर्म चेंज हो गई। तो आपको ये मैं होमवर्क में देती हूँ, आप करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मैं आप अगर कोई डाउट होगा तो मैं इस पर वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2017 के दिल्ली का क्वेश्चन फर्स्ट। ये है, इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज़ 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, के स्क्वायर माइनस 14 को ब्रैकेट में क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। अब हम इसको है ना कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो वो हमारी क्या होती है, पी एक्स हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब ऑन कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा हमारा ए, क्या आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 14। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए, ये पूरा पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद एक्स स्क्वायर इसमें दोनों में, तो ये हो जाएगा। ओके, और हमारा बी क्या हो जाएगा, हमारा बी ये हो जाएगा -2, और हमारा सी क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा सी -12 हो जाएगा। तो हम ए तो हमने लिख लिया, बी हमारा क्या हो जाएगा -2, और सी हमारा क्या हो जाएगा -12। ओके, ये हम इसको ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। ओके, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारा ज़ीरोज़ का होता है, ये 1 दिया है, गिवन है हमें स्टार्टिंग में, ये गिवन है 1 है। ओके, ये देखिए 1। तो अब इसकी क्या होता है, इसके लिए वैल्यू जो फॉर्मूला होता है वो होता है -v/a=1, है ना। अब हम इसको पार्टीशन कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो देखते हैं इसको, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ चला जाएगा तो -b/a आ जाएगा। ओके, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b आ जाएगी। ओके, और -b हमें कितना दिया है, b कितना दिया है, 2 दिया है, तो हमारी क्या हो जाएगी माइनस, और ये -2 = a, तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, अब हमारी a की वैल्यू 2 हो गई। अब हमारी इक्वेशन ये a जो दी थी, ये वाली इक्वेशन, इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो क्या थी, a = k² माइनस 14, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें a की वैल्यू पुट कर दी, तो 2 और k की एज इट इज़, क्योंकि k तो फाइंड आउट करना है, -14। ओके, अब ये यहाँ चला जाएगा क्योंकि k हमें फाइंड आउट, तो इसको यहीं रखेंगे और ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या है 2 और ये पॉजिटिव है, +14 = k², ये क्या जो है 16 = k²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 4 = 16, 16 का स्क्वायर = k का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो k = हमारा 4 आ गया। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई whether 2 and 3 and 1/4 are the zeros of the polynomial px = 2x³ minus 11x² plus 17x minus 6। ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन मतलब इसके लिए वेरीफाई करना है, वो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, क्या क्या दी है, उनके लिए हमें वेरीफाई करना है इसको, ये सही है कि नहीं, ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारी एक्स की वैल्यूज़ दी हैं 2, 3 and ½ ये दिए हैं इनके लिए। तो हम फर्स्टली
एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो उसके लिए वेरीफाई करते हैं। तो पॉलिनोमियल ये जो दिया है उसको हम इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो हमारा क्या है इसमें P2 इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू 2, 2 का क्यू माइनस 11 और एक्स की जगह हम 2 रखेंगे उसकी स्क्वायर प्लस 17 और ये 2 और माइनस 6। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ये तो 2 ही है और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा क्या हो जाएगा 8 माइनस 11, 2 2 जा 4 इंटू 4 प्लस ये करेंगे 17 2 जा 34 माइनस 6। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 8 2 जा 16 और ये क्या हो जाएगा 44 और प्लस 34 माइनस 6। अब प्लस हम इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं इसको। माइनस माइनस एक तरफ लिखते हैं, प्लस प्लस एक तरफ। 16 प्लस के हैं और 34 प्लस के, माइनस के 44 है और माइनस के 6। अब इनको प्लस कर दो, इनको भी प्लस कर दो, लेकिन इनका माइनस का साइन आएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 6 और 4 0, 10 10 की 0 1, 3 और 1 4, 4 और 5 और ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन है, प्रोसेस प्लस होगा तो ये भी 50 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों 50 आ जाएगा। तो ये कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। मतलब क्या वेरीफाई हो गया कि ये हमारा इसका तो ये हमारा ज़ीरोज़ हैं। जो एक्स की वैल्यू है वो हमारे इस पॉलिनोमियल के क्या है 0 है। ओके, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है ये 2, एक्स इक्वल्स टू 2 एज द पॉलिनोमियल ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब हम सेकंड एक्स की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं उसके लिए वेरीफाई करते हैं। ओके, जो हमें गिवन है। ओके, अब क्या है P3 और ये x की जगह हम 3 रख देंगे सब जगह। तो ये 11 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और ये माइनस और ये क्या है 3 3 ज़ा 9, 11 इंटू 9 प्लस 17 2 ज़ा 3 रखना है, सॉरी 17 3 ज़ा 51 और माइनस 6। तो ये हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 54 और ये हमारा आ जाएगा 99 और ये 51 और ये हमारा माइनस 6। अगेन हम इसको प्लस को एक साइड और माइनस को एक साइड। 54 प्लस के हैं और प्लस के 51 है, माइनस के 99 है और माइनस के 6। इनको प्लस करेंगे तो 4 और 1 5, 5 5 10 और इसको माइनस का साइन आएगा और लेकिन प्रोसेस प्लस हो जाएगा। 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 की 5 कैरी ओवर 1 हो जाएगा, 1 और 9 10। तो ये भी कैंसिल, ये भी 0 आ जाएगा। P3 भी हमारा 0 हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, x की वैल्यू 3 इज़ ऑल्सो फॉर द दिस पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है फॉर दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब हम थर्ड और वेरीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2, तो हम 1/2 प्लेस कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P 1/2 इक्वल टू 2, 1/2 का क्यूब माइनस 11 और 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 और ये 1/2 माइनस 6। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो 2 और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/8 माइनस 11 और 2 2 जा 4, 1/4 और ये प्लस इसको करेंगे 17/2 और माइनस 6। अब इसको करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 और माइनस 6। अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 कॉमन ले लिए तो 4 से 4 ऊपर कट जाएगा, तो ये 1 और माइनस 4 से 4 कट तो 11 और ये प्लस ये कटेगा तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 34, ये माइनस और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 जा 24। ओके, ये अपॉन में। अब हम इसको ऐड करेंगे और सबसे तो प्लस और माइनस के एक साइड ले जाएंगे। 1 प्लस का है और 34 प्लस का है, माइनस का 11 और माइनस का 24/4। अब हम इसको यहीं पर
साइड में करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। ये हमारा आ गया स्टेप 1 + 34 - 11 - 24। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 35 माइनस का भी 35/4। तो इसको हम देखेंगे इससे कैंसिल, तो 0/4 इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, P1/2 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये x इज़ ऑल्सो द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = x² - 3x - 28 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा 3 मार्क्स का है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन दिया है f(x) = हमारा दिया है x² - 3x - 28। ओके, तो पहले हम स्प्लिटिंग मेथड से इसको क्या करें, फैक्टराइज कर देंगे। ओके, फैक्टराइज किया तो हम इसका फर्स्ट का क्या है, x के साथ क्या है, कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लेंगे, और ये लास्ट कांस्टेंट वाले में 28 × 28, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो मिडिल वाला टर्म है वो या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके आए। तो हम देखो 28 है, 28 को इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ 28 लाना है कि इसके जो यहाँ जो डिजिट है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन से हमें क्या दें, 3 दें। ओके, तो हमने जैसे 3 7 4 = 28। ओके, 7 4 = 28। अब हम 7 - 4 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फैक्टराइज करने के लिए ये स्टेप करते हैं। अब इसमें हम x² को x² लिखेंगे, इसको माइनस को माइनस, और 3x की जगह हम लिख देंगे, x को x ही लिखेंगे लेकिन 3 की जगह हम लिख देंगे 7 - 4, और ये -28। अब हम इसको फैक्टराइज इसको करेंगे तो ये x² और ये माइनस का 7, अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा और x, माइनस का 7x, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x - 28। ओके, ये हो जाएगा। अब ये देखिए फिर हम क्या करते हैं इसमें, अब इन दोनों में हमारा देखो x कॉमन है तो लिखते हैं x, और इसमें x अगर कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और ये माइनस, और ये इसमें x कॉमन लेंगे 7 बचेगा, ये प्लस, और इसमें क्या है, x तो कॉमन है नहीं है, 4 है तो 4 कॉमन लेंगे तो ये 4, और ये x बचेगा इसमें, और ये माइनस का साइन, और इसमें अगर करेंगे तो 4 7 = 28, तो ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब इन दोनों टर्म्स में प्लस के इस साइड और इस साइड x - 7 कॉमन है तो वो लिख लेते हैं, x - 7, फिर रेस्ट क्या बच जाता है, x, और ये प्लस का 4, +4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए ज़ीरो इनको x - 7 = 0 लिख लेते हैं, जिससे हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी फॉर 0। तो ये हमारे x ज़ीरोज़ के लिए फाइंड आउट हो जाएंगे, x + 4 = 0। देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, और ये माइनस का 4 आ जाएगा। ओके, तो यही हमारे ज़ीरोज़ हैं। ये क्या है, हमारी ज़ीरोज़, फर्स्ट ज़ीरोज़ है, ज़ीरोज़ फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट ज़ीरो है, ये हमारा सेकंड ज़ीरो है, ये हमारा क्या है, 0 सेकंड। ठीक है, तो पहले तो हमें इसमें ज़ीरोज़ ही फाइंड आउट करने थे, तो ये हमने आंसर, ये हमारा आंसर एक तो आ गया कि ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। ओके, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया कि x = 7, x = 4। अब हम सेकंड में हमें वेरीफाई करना है, तो हम वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ, नहीं दिख रहा, वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमें गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, f(x) = x² - 3x - 28। तो अगर हम इसको क्या करें, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो f(x) हमारा f(x) क्या हो जाएगा, = ax² + bx + c ऑन कंपेयरिंग, हम कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो देखेंगे क्या आ जाएगा। ये देखो हमारा a है, a में यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 आ जाएगा, और ये हमारा b क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हमारा c क्या हो जाएगा, -28।
तो ए हमारा आ गया 1, बी हमारा आ गया -3 और सी हमारा आ गया -28। ओके, तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं क्या हो जाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि ये तो ज़ीरोज़ ही हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं, तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या हो जाएगा, ये वाला 7 और ये माइनस का आना था यहाँ 7 माइनस का 4 प्लस -4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 - 4 कॉस टू 3। ठीक है, ये हमारा 3 आ जाएगा। ओके, ये हमारा 3 आ गया और ये हमारा 3 और ये हमारा कॉफ़ी सम ऑफ ज़ीरोज़ का एक फॉर्मूला और होता है। क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। क्या होता है? ए, मतलब ये ए और बी के टर्म्स में ये होता है। और ये अगर हम इसको माइनस क्या कर दें, माइनस से हम 2 टाइम्स इसको माइनस कर दें तो कर सकते हैं ना, तो कोई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमने 2 टाइम्स इसमें माइनस लिख दिया और अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। और एक्चुअल में जो हमें यहाँ से देखें कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू हमारी देखिए, ये हमारा ये हो गया, ये बन गया -3 अपॉन माइनस और -3 अपॉन 1। और देखो -3 हमारा किसका कॉफिशिएंट है, -3 हमारा बी एक्स का कॉफिशिएंट है, तो ये -b लिख सकते हैं इसकी जगह। और हमारा 1 किसका कॉफिशिएंट है, ए की वैल्यू 1 दी है, ए की वैल्यू जो किसका है x², तो हम इसकी जगह 1 ए लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारा क्या है, ये हमारा है कॉफिशिएंट ऑफ माइनस का साइन और कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि एक तो वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरी तरह से भी वेरीफाई, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या है, ज़ीरोज़ क्या है हमारे 7 एंड -4, तो ये क्या हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 -28 है ना। अब ये -28 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -28 और अपॉन 1 है ना। और अगर हम इस तो -28 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -28 की जगह हम सी लिख सकते हैं और 1 की जगह हम ए लिख सकते हैं। और ये सी जो है वो क्या है, हमारा कॉफिशिएंट ऑफ, ये हमारा कांस्टेंट है, सी हमारा क्या है कांस्टेंट, सी हमारा है कांस्टेंट और ए हमारा है कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई। तो इस तरह से हमने वेरिफिकेशन कर दिया कि जो हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं कंपेयरिंग से, वो एक्चुअल में वेरीफाई करते हैं कि ये एप्लीकेबल है इस पे फॉर्मूला। ओके।